हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। मैं अमर श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी के मैथमेटिक्स में अपने विभाज्यता के नियम को आगे बढ़ाते हुए। इसमें मैंने पिछले वीडियो में 13 के विभाज्यता के नियम की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 17 से विभाज्यता के लिए और 19 से विभाज्यता के लिए। हमें कैसे प्राप्त होगा कोई संख्या 17 से विभाजित है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, जैसे हमने 13 के लिए रूल पढ़ा था हमने, वहां पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 9 है यानी इकाई का जो अंक है, इसका हम करेंगे 5 गुना, और 5 गुना करने के बाद दहाई के अंक में से घटा देना है इसको। बस इतना अंतर करना है। 13 के टेबल में हमने 4 गुना करके उसको जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे 17 के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुना करके उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो 9 का 5 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 45। इसको माइनस कर देना है यहाँ से। तो हम माइनस करते हैं तो यह प्राप्त होगा हमको 13959। अब ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक कि ये बहुत छोटा अंक ना हो जाए, जो 17 के टेबल में आ जाए और हम आसानी से प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पे भी इसका 5 गुना करेंगे तो 1 का 5 गुना करेंगे 5 होगा, ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये होगा 8, ये हो जाएगा 8 5 9। इसका 5 गुना करेंगे 40 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8 1 9। इसका 5 गुना करेंगे हम 8 5 40, इसमें हम ऐड करेंगे माइनस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। अब हमें देख रहा है कि जो 551 है वो 17 के टेबल में आता है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 3 गुना करने पे हमको 51 प्राप्त हो जा रहा है। अतः यह 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला अंक है, इसको भी हम चेक करते हैं कि यह 17 से विभाजित है या नहीं है। क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक है इसका 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा ये। अब इसमें 8 का 5 गुना कर देंगे हो जाएगा 40, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमको प्राप्त होगा ये संख्या। इसका 5 गुना करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर इसका 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 102 की बात करते हैं हम, तो 102 17 के टेबल में आता है, तो इससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसको घटाने की, तो अगर घटाने के बाद अगर हमें 0 भी प्राप्त होता है आखिरी में, तो भी वो संख्या उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम इसकी, तो यह 5 है तो 5 का 5 गुना करेंगे 25 प्राप्त होगा, इसको माइनस करेंगे 1, इसको माइनस करेंगे 7 8 0 6 1, इसका 5 गुना करेंगे 5 होगा, ये प्राप्त होगा हमें। इसका 5 गुना करेंगे, ये माइनस करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसका 5 गुना करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इस तरीके से। इसमें से हम इसका 5 गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम जाने देते हैं। 119 देखते हैं क्या ये 17 के टेबल में प्राप्त हो रहा है हमें। हमें दिख रहा है कि 17 के टेबल में 119 प्राप्त होता है हमें, तो यह भी संख्या 17 से डिवाइड होगी, ये 17 से विभाज्य होगी। बात करते हैं हम 19 से विभाज्यता के नियम की। तो 19 से विभाज्यता का नियम क्या करना है, हमें इकाई का अंक जो है, यहाँ पे जो इकाई का अंक है इसका दुगुना करके हमें दहाई के अंक में जोड़ देना है। जैसे हमने 17 के टेबल में किया, यानी 17 से डिवाइड करने के लिए क्या किया, उसका 5 गुना किया और माइनस किया। यहाँ पे क्या करना है, 2 गुना करना है इकाई का अंक और उसे दहाई के अंक में जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, इसका 2 गुना करेंगे हम तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 10, इसको जोड़ देना है यहाँ पे, ये हमें प्राप्त होगा इस तरीके से। इसका 2 गुना करेंगे 10, ये प्राप्त होगा हमें।
फिर इसका दोगुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, फिर इसका दोगुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये प्राप्त होगा हमें, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, 1178 है, इसमें इसका दुगुना जोड़ देना है, 8 दूनी 16, ये प्राप्त होगा 7 6 13, 2 1 3, इसमें से भी हम दुगुना कर सकते हैं, इसका दुगुना होगा 6, इसमें ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19, 19 की संख्या में आ गया, तो यह संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। बात करते हैं इसी तरीके से इसकी, तो यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जो इकाई का अंक है उसका दोगुना करेंगे और दहाई के अंक में जोड़ देंगे। इसका दुगुना करते हैं हम, तो 4 का दुगुना हो जाएगा 8, हम इसे ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमें प्राप्त होगा इस तरीके से। फिर इसका दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे इसमें, फिर इसका दोगुना कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे इसमें, ये हमें प्राप्त होगा 190। अब हमें पता है 190 जो है 19 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 19 से विभाज्य हो जाएगी। बात करते हैं इसकी, इसे आप प्रयास कर सकते हैं, काम वही करना है आपको, इकाई का अंक का दोगुना करना है और दहाई के अंक में इसे जोड़ते जाना है, और ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाए, और जब छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या 19 से विभाज्य होगी या नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे अगले अपने प्राइम नंबर की, जिसका नाम 23, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे 29 का और 31 का। अब हम चर्चा करेंगे 23 से विभाज्यता का नियम और 29 से विभाज्यता का नियम, इसके बाद हम चर्चा करेंगे 31 से विभाज्यता का नियम। पहले हम स्टार्ट करते हैं 23 के लिए। इसके लिए क्या करना है, हमने प्रोसेस समझ लिया है एक तरीके से कि या तो हमें इकाई के अंक के साथ कोई प्रोसेस करना है और दहाई के अंक में या तो जोड़ देना है या घटा देना है। इसके लिए हमको क्या करना है, तो सिंपल सा फंडामेंटल है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 23 के लिए हमको क्या करना है कि इकाई के अंक का 7 गुना करना है, 7 टाइम्स, और 7 गुना करने के बाद उसे दहाई के अंक में जोड़ देना है, ऐड करना है इसको। तो शुरू करते हैं, जैसे ये 5 है, 5 का हम 7 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 35, और इसे हमें इस वाले नंबर में ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 0 8 7 0 8। अब इसमें 0 अगर हम आ जाता है लास्ट में तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तो उसका कितना भी टाइम्स करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो हम बाद में हम 8 के साथ प्रोसेस करते हैं, तो 8 का 7 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 56, इसको जो है प्लस करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 13 6 8। इसके साथ वही करना है, 7 3 21, इसको ऐड कर देना इसमें, तो जाएगा ये 7 0। अब इसका हमको करना है 7 टाइम्स, 7 7 49, 49 को 20 में ऐड कर देना है, 20 + 49, तो हमें दिख रहा है ये 9 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 6। अब हमें पता है ये जो 69 है वो 23 के टेबल में आ रहा है, अगर हम 23 को 3 टाइम्स करते हैं तो हमें 69 प्राप्त होता है, तो अतः यह संख्या 23 से डिवाइड है। यही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं, क्या करना है, इकाई का अंक का 7 गुना करना है और दहाई के अंक में जोड़ देना है। जैसे 5 7 35 होगा, इसको हम इस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 4 0 9 4 1। इसका हमको करना है 7 गुना, तो हो जाएगा 28, ऐड करना है, हो जाएगा 8 1 5 1। इसका हमको 7 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 56, ऐड करना है 7 0 2, फिर उसका जो है 7 टाइम 49, ऐड करेंगे आएगा 69, अगेन 69 आया जो 23 के टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 23 से डिवाइड। अब ये प्रोसेस आप चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 23 से डिवाइड है, यही प्रोसेस अपना करके आगे हम बात करते हैं 29 से विभाज्यता का नियम।
यहाँ क्या करना है हमको, तो यहाँ करना है हमको इकाई के अंक का 3 गुना और इसे दहाई के अंक में ऐड कर देना। अभी हम समझेंगे कि हम कितना गुना करके और कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। बात करते हैं पहले 29 से विभाज्यता के नियम की। तो हम इसका 3 टाइम्स करेंगे और इकाई के अंक में जोड़ देंगे। तो हमें पता है इसका होगा 5 3 15, हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 4 2। अब इसका 3 गुना करेंगे 21, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 1। अब इसका 3 टाइम्स करेंगे 15 और इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29। 29 से डिवाइडेड है, इसलिए ये संख्या भी 29 से डिवाइड होगी। यही प्रोसेस हम यहाँ अपनाएंगे, इकाई के अंक का 3 गुना करेंगे, दहाई के अंक में जोड़ देंगे। तो क्या करना है आपको, इसका 3 गुना करेंगे हम तो होगा 6 3 18, ऐड कर देंगे हम तो हो जाएगा 8 6 14, 9 1 10 1 11, 9। इसका करेंगे वही काम, 3 गुना करेंगे 4 3 12, ऐड कर देना इसमें तो हो जाएगा 3 0 2। और यही काम इसका करना है, 3 गुना करना है 9, ऐड करना है तो हो जाएगा 29। तो 29 के टेबल में 29 आता है, अतः ये संख्या भी 29 से डिवाइड हो जाएगी। ये प्रोसेस है आपके लिए, इसको इसी सहायता से चेक करेंगे कि क्या ये 29 से डिवाइड है या नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे 31 से, लेकिन इससे पहले हम एक बात की चर्चा करेंगे कि हम कब ऐसा करेंगे कि हम जोड़ रहे हैं, कब करेंगे जब घटा रहे हैं, और कितना गुना क्यों कर रहे हैं। 23 के टेबल में हम 7 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, 29 के टेबल में हम 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, 30 के टेबल में हमने इतना क्यों किया। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको जिस भी अभाज्य संख्या के बारे में पता करना है उसका टेबल हम लिखेंगे, और टेबल पे हम ध्यान देंगे एक बार। जैसे मान लेते हैं हम टेबल की बात करते हैं 11 की या 13 की टेबल की बात करते हैं, तो 13 का टेबल हमें तब तक पढ़ना है जब तक 13 के टेबल में कहीं पर भी एक ऐसा अंक आ जाए जहां पे या तो अंतिम में 9 हो या अंतिम में 1 हो। अंतिम में 9 हो या अंतिम में 1 हो, लेकिन हम प्रोसेस तब खत्म करेंगे जो पहले आ जाए। यानी अगर पहले 1 आ जा रहा है तो हम वहां पे प्रोसेस बंद कर देंगे, अगर उसमें जो है 9 पहले आ जा रहा है तो वहां प्रोसेस पहले बंद कर देंगे। तो 13 का टेबल हम अगर पढ़ते हैं तो 13 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, 13 26 39। अब हमें 9 प्राप्त हो गया यहाँ पे, तो हम यहीं पे इस प्रोसेस को बंद कर देंगे। अब हमको देखना क्या है कि जो 39 है ये 40 माइनस 1, जब भी इस तरीके का प्रोसेस आएगा तो ये जो दहाई का अंक हमें प्राप्त हो रहा है 4, इतना गुना करेंगे इकाई के अंक का, और अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें दहाई के अंक में उसे जोड़ देना है। जैसा हमने बताया था 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि हम इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे और दहाई के अंक में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से बात करते हैं 17 की। तो 17 का जब हमने टेबल पढ़ा तो 17 है, 34 है, 51। अब हमें 1 प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब वो 51 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 50 प्लस 1। तो हमें दहाई के अंक पे 5 प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे, और यहाँ पे प्लस करने पे प्राप्त हो रहा है तो हम 5 गुना दहाई के अंक से माइनस कर देंगे। बात करते हैं 29 की। तो 29 का टेबल हम स्टार्टिंग में ही 29 प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस 1। तो क्या करना होगा यहाँ पे, यहाँ इकाई के अंक का 3 गुना करना है और उसे दहाई के अंक में यहाँ माइनस करने से प्राप्त हो रहा है, तो दहाई के अंक में हम उसे ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें 31 की,
तो आपको पता है 31 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 31 को लिख सकते हैं 30 + 1, यानी हम इकाई के अंक का 3 गुना करेंगे, और चूंकि प्लस करने पे प्राप्त हो रहा है तो हम उसको दहाई के अंक में से माइनस कर देंगे। और यही प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो छोटे अंकों में ना बदल जाए, और जब वो बदल जाते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं वो संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n। बात करेंगे हम इनके कि यह कौन सी संख्या से विभाजित होंगे, निश्चित रूप से विभाजित होंगे, और किन किन संख्याओं से विभाजित होंगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम यह मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि यह निश्चित रूप से किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो हम पहली बात बताते हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा और हमेशा ही x माइनस a से विभाजित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि 62 की पावर 9 माइनस 29 की पावर 9। अब बात करें इसके डिविजिबिलिटी की, तो हमको पता है कि यह x की जगह पे है 62, a की जगह पे है 29 और n की जगह पे है 9। दिख रहा है हम लोगों को। यह संख्या x माइनस a, यानी x है हमारा 62, a है हमारा 29, तो यह इससे निश्चित रूप से डिवाइड होगा। तो अगर हम देखें कि इसका आंसर आ रहा है 33, तो यह संख्या 33 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n और कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए एक शर्त है कि x प्लस a से यह तब विभाजित होगा जब n एक सम संख्या हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, यही क्वेश्चन है 62 की पावर 10 माइनस 29 की पावर 10। अगर हम इसके पता करें कि यह कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगा, तो हमें यह तो निश्चित रूप से पता है कि यह x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा। x माइनस a यानी 62 माइनस 29, तो हमें प्राप्त होगा 33। तो यह 33 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब बात करते हैं, n एक सम संख्या है, हमको दिख रहा है कि इसकी पावर जो है n एक सम संख्या है, तो यह n अगर सम संख्या है तो यह x प्लस a से भी विभाजित हो जाएगा। तो यानी यह 62 प्लस 29 यानी कि यह 91 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। तो यह हमें पता है कि यह 33 से अगर डिवाइड हो रहा है और 33 खुद 3 से और 11 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यह जो संख्या है यह 3 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 33 से भी डिवाइड होगी। अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये संख्या भी 33 यानी 3 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी और 33 से डिवाइड होगी। इसके अलावा यह 91 को लिख सकते हैं हम लोग 13 इंटू 7, यानी यह 13 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी और 91 से भी डिवाइड, यानी इनसे और प्लस इनसे, इन दोनों संख्याओं, इन सभी संख्याओं से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे। हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 8 की पावर 7 है और उसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं 7 से, तो अगर हम बात करें इसके रिमाइंडर यानी शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो अभी अभी हमने चर्चा की कि जो 7 है वह 8 से 1 कम है, यानी कि अगर हम इस पे बात करें कि अगर ये 8 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 होता तो यह जरूर 7 से विभाज्य होता, क्योंकि हमने बताया था कि x की पावर n माइनस a की पावर n निश्चित रूप से 7 से डिवाइड है।
यानी अगर यह संख्या यह होती तो यह पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यह 8 की पावर 7 ही है, यानी -1 बाद में नहीं, तो हमें पता है यह 7 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ न कुछ शेषफल प्राप्त होगा हमें। तो वो शेषफल क्या प्राप्त होगा तो देखते हैं हम। तो क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 7 से डिवाइड करते इसको तो कट जाता, लेकिन ये -1 जो है ये -1 नहीं है, यानी कि यह -1 करना मतलब होता है कम करना, यानी कि कम होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, यानी ये एक ज्यादा है, तो यानी ज्यादा का अर्थ ये होता है शेषफल। तो कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 1 या 1 ज्यादा है कहेंगे, या 1 की पावर 7 ज्यादा है, तो हम कहेंगे यही हमें शेषफल प्राप्त होगा। यह हमारा शेषफल है। अब हम बात करते हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं 7 की पावर 6। 7 की पावर 6 की बात करें तो यह किससे किससे डिवाइड होगा, तो हमको पता है ये 7 से ही डिवाइड होना है, और 7 के जो फैक्टर्स है उससे डिवाइड करना होना है। अगर हम बात करें कि अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 हमें पता है 7 से 1 कम है, तो अगर ये 7 की पावर 6 -1 की पावर 6 होता तो ये 6 से विभाज्य हो जाता, जैसा हमने चर्चा किया था अभी को कि यक्स की पावर n -a की पावर n होता तो ये संख्या यक्स -a यानी 7 -1 6 से विभाज्य हो जाता, लेकिन हमें पता है ये 6 7 की पावर 6 है, यानी अगर 1 कम होता तो 6 से डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 1 ज्यादा है उससे, तो यानी यहाँ पे हमें शेषफल प्राप्त होगा और शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। आगे चर्चा करते हैं हम शेषफल की ही बात करेंगे और विभाज्यता की बात करेंगे। अब क्या हो अगर कि हम 7 की पावर 6 को 8 से डिवाइड करें, अगर हम इसे 8 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, या हम कहें कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 1 प्लस यक्स की पावर n को अगर हम प्राप्त करें, या यक्स -1 की पावर n को यक्स से डिवाइड करें, यक्स से विभाजित करें, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि यह कुछ इसी तरीके का नियम है, जहां हम यक्स -1 यानी 8 की बात करें, अगर 8 को यक्स की तरह ट्रीट करें तो अगर हम यक्स को 8 मान लें तो 8 - 1 हो जाएगा 7 की पावर 6 है, यानी n की वैल्यू हम 6 रखते हैं यहाँ पे, और 8 से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा है, अगर यह एक सम संख्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर यह एक सम संख्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है जो पावर है, बात करते हैं पावर की, तो अगर पावर एक सम संख्या है तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है तो 7 की पावर 2 होगा 49, और 49 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि 8 गुणे 6 करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, एक शेषफल बच जाएगा हमें, तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर हम किसी यक्स -1 की पावर n को यक्स से विभाजित करते हैं और पावर अगर एक सम संख्या है तो हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर पावर एक विषम संख्या है, जैसे पावर 3 हो गया, 5 हो गया, 1 की बात भी कर लूं अगर, तो 1 भी एक विषम संख्या, तो वहां पे हमें
यक्स माइनस 1 शेषफल प्राप्त होगा। यक्स माइनस 1 यानी अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो 7 शेषफल होगा। अगर हम बात करें 9 की पावर 81 है और इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से विभाजित कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे पता है कि 81 एक विषम संख्या है, तो 81 एक विषम संख्या है, तो इससे क्या प्राप्त हुआ कि हमें शेषफल प्राप्त होगा यक्स माइनस 1, यानी यक्स है हमारा 10 में से एक चला जाएगा, बचेगा 9, यानी शेषफल हमें प्राप्त होगा 9। और भी बात करते हैं हम, जैसे अगर क्वेश्चन का एक दे दिया जाए आपको कि अगर हम डिवाइड करते हैं 6 की पावर 26 को 37 से। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 37 है। अभी हमने चर्चा की कि यहाँ पे जो यक्स माइनस 1 की पावर n होना चाहिए, यहाँ पे 37 माइनस 1 तो 36 होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है 6 की पावर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर भी सिंपल सा फंडामेंटल अप्लाई होगा कि इसको हम बदल सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 13 और 6 की पावर 2 को लिख सकते हैं 36 की पावर 13। अब इसको 37 से डिवाइड कर रहे हैं, अब हमें प्राप्त हो रहा है कि यक्स को हम यक्स माइनस 1 की पावर n को यक्स से डिवाइड कर। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो 13 है वो क्या है, एक विषम संख्या है, तो हमें शेषफल प्राप्त क्या होगा यक्स माइनस 1, यानी 37 माइनस 1 36, तो हमें शेषफल प्राप्त होगा 36। तो इस तरीके से हम विभाज्यता के नियम को समझ पाए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में ही कुछ और भी रोचक तथ्यों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको तेजी से फैलाइए। धन्यवाद।